जैसे आकाश में बादल घिर जाता है, बादल के घिर जाने से हम बादल के पार क्या है उसको देख नहीं। बादल एक पर्दा का काम कर देगी, वो ढक देगी, सूरज को भी ढक देगी। आपको पता नहीं होगा कि बादल पार क्या है। अगर सदा से बादल घिरा हो, कभी भी वहाँ से हटा नहीं हो, तो हमको ये कभी भी मालूम नहीं पड़ता कि उसके बाद चांद भी है, सूरज भी है, ग्रह नक्षत्र तारा ये सब है, और शून्य आकाशे आनंद। तो बादल हमको दो बात करेगा, एक हमको देखने नहीं देगा, पर्दे का काम करेगा, उसके आगे क्या है हम देख नहीं पाएंगे। और दूसरा वो भ्रम पैदा कर देगा, आपको लगने लगेगा कि ब्रह्मांड यहीं तक है, बादल तक ही ब्रह्मांड है। तो ये भ्रम पैदा कर देगा, क्षुद्रता पैदा कर देगा। ऐसे ही हमारे चैतन्य के आकाश में मन बादल का काम करता है, वो बादल है। मन के पार शुद्ध चेतना है, और मन उसको देखने नहीं देगा, वो पर्दा लगा देगा। और हमको लगने लगेगा जहाँ तक मन है, जहाँ तक विचार है, वहीं तक ही ब्रह्मांड है, जीवन है। तो हमारा मन भी हमसे ये दो ही काम करेगा, एक वो उससे पार क्या है उसको देखने नहीं देगा, दूसरा वो हमको भ्रम पैदा कर देगा, संसार यानी मैं, जीवन यानी मैं, और इससे आगे कुछ नहीं। इसीलिए तो हम मन पे ही जीते हैं ना। हमारे लिए मन से आगे क्या है, कुछ भी नहीं। ना हम मन के पार क्या है उस पे हम जीते हैं, उसको अनुभव करते हैं। हम उसी मन के घिसे पीटे अनुभव में जीते हैं, वही का वही अनुभव, कल का परसों का वही थॉट्स बार बार आएंगे और उसी पे आप जीते रहेंगे। तो मन ने हमको भ्रम पैदा कर दिया, उसने ये पैदा कर दिया कि संसार यानी मैं, तुम माने मैं, तो इससे आगे कुछ नहीं। तो तुमको फिर इसी में जीना होगा। और ये मन कहाँ से आ जाता है और हमको रोक देता है, आगे जानने नहीं देता और भ्रम में रख देता है। जैसे बादल सागर से पैदा होगा, वहाँ से निकल के इकट्ठा होगा आकाश में, ऐसे ही मन समाज से पैदा होगा, वहाँ से उठेगा और हमारे चेतना के आकाश में इकट्ठा होने लगेगा। आप देखें ना, आपका मन यानी क्या? आपका मन यानी आपके शरीर के द्वारा आर पार जो भी विचार पैदा होते रहते हैं, उस चीज़ का ही तो नाम मन है। और वो विचार क्या है, वो कहाँ से आए हैं? आप पाएंगे वो विचार समाज से आए। आप जिस समाज में पैदा हुए उसमें क्या धर्म था, कैसी जाति थी, आप कौन से वर्ग के थे, उस हिसाब से आपके मन में विचार चलेंगे। आप हिंदू हो तो कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ, और भगवान की पूजा करने लगेंगे, शिव, राम, कृष्ण ऐसे, और आप मंदिर जाने लगेंगे। और कर्म क्या है, अकर्म क्या है, उस हिसाब से आप चलेंगे। मगर आप अगर मुस्लिम घर पे पैदा हो गए तो आप मस्जिद जाएंगे, उल्टे उल्टे करेंगे, जो हिंदू करते हैं उससे भिन्न भिन्न करेंगे। तो आपके चेतना के आगे जो विचार चल रहा है, जो मन है, उसका स्रोत है समाज। इसलिए मन हमारा नहीं होता, ये पहली बात समझनी है। हम मानते हैं मन मैं हूँ, क्योंकि मन हमको भ्रम पैदा कर देता है। जैसे हमने कहा, आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो आपका नहीं है, वो समाज है। समाज आपके मन में प्रवेश किया है और वहाँ से वो चल रहा है। और जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जहाँ की लैंग्वेज आपने सीखी, उससे भिन्न आप न कभी सोच पाएंगे और न कभी आप सोचेंगे। जैसे बादल का स्रोत है सागर, मन का स्रोत है समाज, सभ्यता, संस्कार, परंपराएं।
और वो भी खिचड़ी है, क्योंकि समाज में बहुत सारी मान्यता है, एक ही मान्यता तो नहीं है। अनेक विचार हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो हमारे मन में खिचड़ी पैदा हो जाएगा और हम पागल हो जाएंगे, और पागल हो ही रहे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो हम अब देख ही रहे हैं, कितने लोग पागल हो रहे हैं, कितने पागल होने के रास्ते पर है। दवाई लेकर कितने लोग अपने पागल होने से रोक के रखे हैं। पागल हो ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे मान्यता हमारे मन में आएगी जो एक दूसरे से विपरीत होगी। धर्मशास्त्र आपके भीतर जो है वो कुछ और कहेगा, सेक्स मार्ग जो है आपके भीतर वो और कहेगा, उसकी बात कुछ और होगी। धन अर्थ का व्यवस्था जो है वो आपको कुछ और कहेगा, कर्तव्य कुछ और कहेगा, आपका प्रेम कुछ और कहेगा। किसकी सुने आप? कितने सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें? और एक सब्जेक्ट दूसरे से भिन्न है, किसकी बात सुने? अध्यात्म कहेगा, काव्य कहेगा, साहित्य कहेगा। प्रेम महत्वपूर्ण है, उसमें आप जिए, धन व्यर्थ है। अर्थशास्त्र गणित आपको कहेगा धन ही सब कुछ है, किसकी माने? आपका गणित आपको कहेगा, विज्ञान आपको कहेगा कि कोई भगवान ऐसे होते नहीं, पाप दंड की व्यवस्था ऐसी कुछ होती नहीं, सब अंधविश्वास है। आप एक तरफ विज्ञान भी पढ़ते रहोगे, एक तरफ आपकी परंपरा है जहाँ पर कहेंगे कि भगवान है, भूत प्रेत है, पिशाच है, ये सब होते हैं, ये सब लगते हैं, परेशान करते हैं। तो आप उनकी भी बात मान के चलोगे, और वहाँ आप साइंस में ये भी पढ़ोगे, ये सब अंधविश्वास है, किसकी बात माने? तो मन खिचड़ी हो गया। मन में एक ही दर्शन होता, अगर फिलोसॉफी एक ही होती तो आदमी मन से भी ठीक ठाक जी पाता। खिचड़ी है तो इसलिए पागल होना ही है। जैसे सागर में बहुत नदियाँ आएंगी गिरेंगी, कोई नाला आएगा, कोई बड़ी नदी होगी, कोई छोटी होगी, कोई इस देश से बही नदी होगी, कोई दूसरे देश से बही नहीं होगी, बड़ी नदी होगी। मुसलमान देशों से बगी हुई नदी भी सागर में पहुँचेगी, हिंदू देशों से बगी हुई नदी भी सागर में पहुँचेगी। तो वहाँ एकदम द्वंद्व हो जाएगा, एक कुछ कहेगी और एक कुछ कहेगी, और इस द्वंद्व से सागर कंपित हो जाता, पागल हो जाता। तो इस तरह बादल उठते फिर, और ये बादल आपके उस आकाश को ढक देता है। मगर तुम मन नहीं हो, हम मन नहीं हैं, क्योंकि हम मन से पहले भी थे। और मन भाषा से निर्मित होगा, मन भाषा से अर्जित होगा। आपको समाज से विचारों को इकट्ठा करने से पहले उस समाज की भाषा सीखनी है। तो मन होता है भाषा से निर्मित। मगर आप अगर भाषा नहीं सीखते तो भी आप तो होते, भाषा सीखने से पहले भी आप तो हैं, होते। तो अर्थ है हम मन नहीं है, क्योंकि हम मन से पहले से ही थे। अब हम मन कैसे हो सकते? जो चीज़ पहले आई हो और बाद में उसके साथ कोई दूसरी चीज़ मिली हो, तो पहले वाली चीज़ दूसरी वाली चीज़ कैसे हो सकती है? वो तो उसमें आई है, आएगी जाएगी। तो मन हमारा आएगा जाएगा, हमारी चेतना के आगे, और ये मन भी जैसा सोसाइटी होगा उस हिसाब से आएगा जाएगा। और यही मन भी एक घंटे पहले कुछ एक आएगा, दूसरे घंटे कुछ और आएगा उसी सब्जेक्ट के बारे में। तो आकाश में बादल आएंगे जाएंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आकाश बादल के पार क्या है। बादल के आने से पहले वो आकाश था, और बादल के जाने के बाद भी वो आकाश रहेगा। वो आकाश शाश्वत है, सदा से। उसके आगे बादल घुमड़ा आया
कुछ क्षण वहाँ कपा और फिर चला गया। तो मन ऐसा ही है, हमारी चेतना के आगे जाएगा, आएगा, कांपेगा, भ्रम पैदा करेगा और चला जाएगा और लगातार बदलता रहता है। मगर हम उससे पहले थे, इस बात को भूलना नहीं। तो ही हम मन से हमारा तादात्म्य टूट सकता है इस समझ से। जैसे आपको पता नहीं था कि आपका नाम क्या है, उससे पहले भी आप थे। जब आपको पता हो गया कि आपका नाम क्या है, आपका नाम है उमेश, तो बाद में आपको कोई कहेगा कि तुम कौन हो, तुम कहोगे मैं उमेश हूँ। मगर आप उमेश हो ये बात आपको पता नहीं था जब 1 साल के थे। आपने लैंग्वेज सीखी नहीं थी और अपने को उमेश कहना वो सीखा नहीं था। तो आपके आगे अब जीवन का यही प्रश्न होगा सबसे बड़ा, इस मन को कैसे हटाएं और मन के पार क्या है उसको देखें, उसको जानें। मगर आप मन को तो हटा नहीं पाएंगे। मन को हटाने के लिए सभी लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, क्योंकि मन भ्रम पैदा कर रहा है, पीड़ा दे रहा है। तो मन की पीड़ा से हर एक लोग दूर होना चाहते हैं, इसलिए हर एक लोग संघर्ष में लगे हैं। ध्यानी से, ज्ञानी से, सांसारिक लोग तक सभी लोग ये जो भी कर रहे हैं, मन से, मन की पीड़ा से अलग होने के लिए ही कर रहे हैं। कोई ध्यान कर रहा है जंगल में जाके, क्यों कर रहा है ध्यान? क्योंकि वो पीड़ा से किसी तरह बाहर आ। कोई शराब घर पे बैठा है, शराब पी रहा है, वो क्यों पी रहा है? क्योंकि इस मन की पीड़ा से बाहर आ गए। कोई वेश्यालय जा रहा है, कुछ क्षण के लिए भूल जाएं इस मन की पीड़ा को। कोई कुर्सी पर, पद पर बैठा है, वो भी वहाँ यही कर रहा है। जितने देर तक कुर्सी पर बैठेगा, लोग आएंगे, उसको नमस्कार करेंगे, तो उसके मन की पीड़ा कुछ क्षण के लिए कम हो जाएगी। उसको लगने लगेगा कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो मुझे कैसी हो सकती है। तो मनुष्य जो भी कर रहा है, मन की पीड़ा से बचने के लिए ही कर रहा है। चाहे वो ध्यान कर ले, चाहे वो धन इकट्ठा कर ले, इसलिए सभी बात एक ही जैसी है। इसमें हम किसी को गलत, किसी को अच्छी नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ध्यान करना अच्छा है, शराब पीना बुरा है, सेक्स करना बुरा है, धन इकट्ठा करना बुरा है और ध्यान, तपस्या, प्रवचन इत्यादि सुनना अच्छा है। हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी एक उपाय है मन की पीड़ा से बाहर आने की। तुम्हारे पास सुविधा है, थोड़ी प्रज्ञा है, तो तुम पढ़ लिख के प्रवचनों को सुन के ध्यान करने में बैठ गए, किसी आश्रम में चले गए। तो उस बेचारे के पास प्रज्ञा भी नहीं, स्रोत साधन भी नहीं, तो अपने मन की पीड़ा को कैसे वो भुलाएगा? कुछ क्षण के लिए ही क्यों ना हो, तो शराब पीने लग जाएगा। मगर शराब पीना या ध्यान करना एक ही उद्देश्य से प्रेरित है, इसीलिए हम किसी को अच्छा, किसी को बुरा नहीं कह सकते। और अगर आप जो ध्यान कर रहे हैं उससे अगर आप मन की पीड़ा से बाहर आते हैं, तो फिर ध्यान करना अच्छा था, ठीक था। मगर यहाँ कितने लोग योगी हैं, ध्यानी हैं, योग कर रहे हैं, आश्रम में जा रहे हैं, आश्रम में ही बैठ रहे हैं, मगर दिखाई पड़ता है कि उनको कुछ मिला नहीं। वो भी सांसारिक लोग से ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा अज्ञान में पड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी बात करते हैं जो अज्ञानी ही कर सकता है। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो सांसारिक लोग भी नहीं करते। ऐसा रेप कर देंगे किसी का, किसी को किसी की हत्या कर देंगे। तो अध्यात्म ये सब चलता है, ये सांसारिक लोग भी यहाँ तक नहीं करते। इसीलिए भी परंपरा से आया हुआ जो ध्यान है, जो भक्ति है, अध्यात्म है, उसमें जाने से भी तो कह नहीं सकते हम कि आप अच्छे मार्ग पर हो, अच्छा कर्म कर रहे।
तो मन की पीड़ा को हटाना ये मुश्किल है, कोई भी इसको हटा नहीं सकता, ये बात है। मगर आपको समझना होगा, ये कुछ करके संघर्ष करके कैसे होगा। जो बात समझ से होगी वो बात संघर्ष से कैसे हो सकती है। जैसे गणित का कोई सवाल हो तो आप संघर्ष करके उसको हल नहीं कर सकते। आप उसके साथ कुर्सी करके अपने साथ व किसी के साथ तलवार लेके किसी को मार के, तो कोई भी प्रयास करके आप उस गणित के सवाल को हल कर नहीं पाएंगे। आप जब समझेंगे उस सवाल को, उसका जो सूत्र है उसको समझेंगे, तो ही वो हल होगा, है ना। तो जो बात समझ से होगी उसको हम कुछ करके हासिल नहीं कर सकते। तो 2+2 4 होता है, तो आपको ये पता नहीं, तो आप कूद फांद के कहीं संघर्ष करके आके आपको पता होने वाला नहीं 2+2 4। आपको तो उस गणित का नियम समझना होगा, आंकड़े की गिनती सीखनी होगी। तो बच्चा सीख पाता है सभी सब्जेक्टों को। तो संघर्ष वहाँ नहीं होता ना, कोई कर्म नहीं होता, पढ़ाई में कर्म नहीं होता। और इसमें तो जितना आप शांत होकर बैठ पाएंगे उतना आप सीख पाएंगे। पढ़ाई में भी वही लड़का ज़्यादा सीख पाएगा जो देर तक शांत होकर रह पाता है, जिसके मन में द्वंद्व नहीं है। जिसके मन में द्वंद्व है तो वो पढ़ाई भी कर नहीं पाएगा, द्वंद्व से उलझा रहेगा ना, उस सब्जेक्ट से उलझा रहेगा। तो जो बात समझ से होगी उसमें तो आपको कुछ भी करना नहीं होगा, सब करना छोड़ देना होगा और आपको एकदम शांत और स्थिर रहना होगा। जैसे पढ़ाई में आपको सभी चीज़ को छोड़ना होता है ना, ध्यान सभी चीज़ों से हटाना होता है और पढ़ाई में लगाना होता है। ऐसे ही समझ से जो चीज़ होगी उसमें आपको यही करना होगा, समझना होगा, करना नहीं होगा। मगर आप समझने नहीं जाएंगे, करने में लग जाएंगे, तो फिर ऐसा कृत्य करेंगे, उससे बाहर आने के लिए कूदेंगे, दुख देंगे अपने को, व्रत बैठ कर लेंगे, उपवास कर लेंगे और लंबी लंबी ध्यान की विधि के आसन में आप बैठोगे, या आप शराब घर जाओगे, या पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए चले जाओगे। तो आप मन की पीड़ा से बाहर आने के लिए कुछ कर रहे हो ना, आपकी दृष्टि है कुछ करके हम मन से पार जा सकते हैं, मन की पीड़ा से अलग हो सकते हैं कुछ करके। मगर ये है समझ का रास्ता, करके ये नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ समझने से ही पता लगने वाली चीज़ है। 2+2 4 जैसी चीज़ है, तो आपको कुछ करके इसको जान सकते नहीं आप। तो समझ को ध्यान देना है, समझ के साथ रहना है, करना नहीं। तो ये समझ यही है कि आपको जो कहा गया उसको देखना है अपने भीतर, क्या वो बात ठीक है, कैसे ठीक है। कहा कि आप मन नहीं हो, क्योंकि आप मन से पहले भी हो, तो आप अपने को देखना चाहिए कि आप मन से पहले हो, कि आपका मन निर्मित होने से पहले भी आप थे, या अभी भी आप जब मन में कुछ नहीं सोच रहे होते हो तब भी आप होते हो। अध्ययन करना होगा, जैसे आपको स्वप्न में जाना होगा, सुषुप्ति में देखना होगा। सुषुप्ति में आप सोते हो, आपका शरीर भी नहीं होता, आपका मन भी नहीं होता, आप स्वप्न भी नहीं देखते, आप जगते भी नहीं, तो ऐसी स्थिति होती है सुषुप्ति। तो उसमें आप होते हो कि नहीं होते। अगर आप
सुसुप्ति में भी होते हो, तो इसका अर्थ यह है कि आप न मन हो न आप शरीर हो, क्योंकि ये चीजें नहीं होकर भी आप हो सकते हो। तो मन और शरीर दोनों बात की बात है। तो ये समझ आपको ध्यान में ही होगा। जैसे हमने कहा कि पढ़ाई में आपको पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना होगा, आपको अकेले बैठना होगा, टाइम देना होगा। ध्यान भी ऐसा ही है, आपको टाइम देना होगा, अकेला रहना होगा उस बात को समझने के लिए, और आपको शांत बैठना होगा पहले, समझने से पहले। ये अनिवार्य शर्त है, नहीं तो समझ नहीं आएगी। नहीं तो आप मन के द्वंद्व में उलझोगे तो अच्छी पढ़ाई आपकी हो नहीं पाएगी। तो ध्यान का अर्थ है कि तुम शांत बैठो, कुछ मत करो, एकदम स्थिर हो जाओ, और फिर इस बात को देखो कि तुम मन से पहले हो। मन नहीं आता है तो भी तुम होते हो। तो इस समझ से आपकी एक भ्रांति टूट जाएगी कि आप मन हो। ये सबसे बड़ी भ्रांति है ना, कि हम मानते हैं कि हम मन हैं और फिर मानते हैं हम शरीर हैं। दिखाई पड़ने में लगेगा कि हम मानते हैं अपने को मैं शरीर हूँ, मगर असल में हम मानते हैं मैं मन हूँ। मैं शरीर हूँ कहना ये मन है, ये विचार है ना। मैं शरीर हूँ मानना ये भाषा है। तो ये मन है, मन को हम कह रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मन से कह रहे हैं, इसलिए हम शरीर नहीं है, हम मन हैं। हम मन नहीं होंगे तो शरीर भी नहीं होंगे फिर, है ना। तो क्या शरीर एक विचार नहीं है? इसको भी आप अच्छे से समझ लें। मैं शरीर हूँ कहना ये वास्तविक है कि एक विचार है। इसको जानने के लिए आपको अपने स्वप्न में जाना होगा। आप स्वप्न में देखते हैं, वहाँ भी आपका एक शरीर होता है। जैसे आप पुरुष हो, आपने स्वप्न देख लिया, स्वप्न में आपने देखा कि आप स्त्री हो और आप कहीं चल रहे हो। आपका जो वास्तविक शरीर है ये सोया हुआ है कमरे में, और वहाँ रात है, और आप स्वप्न देख रहे हो दिन में, दिन के उजाले में आप एक स्त्री हो और आप किसी बाजार में चल रही हो, और आप एक वेश्या हो और लोग आपके पीछे आ रहे हैं। आपने स्वप्न देख लिया, और स्वप्न में भी आप ऐसे ही पीड़ा पाएंगे जैसे आप जागरण में पीड़ा पाते हैं। स्वप्न भी आपके लिए सच होता है ना। स्वप्न में जब स्वप्न बसता नहीं तब तो वो झूठ होता है, मगर जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो वहाँ तो हम सच ही मान रहे होते हैं। तो सच ही मान रहे होंगे तो फिर इस बात को भी सच मानेंगे कि मैं स्त्री हूँ, मैं वेश्या हूँ, और लोग आपको तंग कर रहे हैं तो आपको पीड़ा हो रही है। वो सब पीड़ा को आप झेलेंगे, उस शरीर को आप झेलेंगे जो शरीर है नहीं, हमने कल्पना के द्वारा पैदा किया। तो स्वप्न में इस तरह शरीर पैदा हो जाता है। तो क्या शरीर एक विचार नहीं है? क्या हमारा ये शरीर इस जागृति में भी इसी तरह अनुभव नहीं हो रहा है कि जैसे कोई स्वप्न देख रहा है और मान रहा है कि मैं ये शरीर हूँ? क्या ऐसा नहीं है? इसको आपको देखना होगा। तो धीरे धीरे आपके भीतर जब समझ पैदा होगी, आपको लगने लगेगा कि मैं तो मन नहीं हूँ, तो धीरे धीरे मन के साथ आपका तादात्म्य टूटने लगेगा। जितना तादात्म्य दूरी बढ़ने लगेगी, तुम कुछ दूर से मन को देखने में समर्थ हो जाओगे, तो फिर आपका ध्यान अच्छा लग जाएगा। फिर आप मन से और दूर से देखेंगे। और ध्यान का यही अर्थ है कि तुम मन को दूर से देखो, अपने शरीर को भी तुम दूर से देखो, अपने शरीर को भी तुम बाहर से देखो। ऐसे देखो जैसे तुम्हारा शरीर नहीं है, ये शरीर है, प्रकृति का है। मन ये तुम्हारा नहीं है, ये समाज का है। इस तरह देखोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा।